सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, 14 महीने बाद सैकड़ों किसानों की मौत हो जाने के बाद आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को किसानों की याद आ ही गई। आज का दिन इतिहास में सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून आज वापस लेने का ऐलान कर दिया है। वही नेता और वही टीवी चैनल जो किसानों को खालिस्तानी, अफगानी, तालिबानी 500 रुपये लेके बैठे हैं, इन्हें कनाडा से फंडिंग हो रही है, इवन के उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई, उनके लिए कीले गाड़ी गई, उनके पानी की बौछार करी गई, दिल्ली को किलेबंदी की गई कहीं किसान अंदर ना आ जाए। उन्हीं किसानों की जो 3 कृषि कानूनों की मांगे थीं, उस बिल को सरकार ने वापस ले लिया है। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था कि जितना आप समझ रहे हैं कि मोदी जी ने कहा और ये कानून वापस हो जाएंगे। जिन जिन लोगों ने आज टीवी चैनल्स देखे हैं, उस पर अब बीजेपी के नेताओं की टोन बदल गई है कि दरअसल हमारी कोशिश थी कि किसानों के हित में ये था और किसानों को इससे बड़ा फायदा था। कुछ किसान हमारी बात समझ ही नहीं पाए, हमने समझाने के प्रयास किए। इसका मतलब ये है कि किसान नासमझ थे। आज उन्हीं किसानों की जीत हुई और सरकार ने यानी कि वो किसान जो कल तक खालिस्तानी थे, नक्सलवादी थे, और ये तीनों कानून वापस लेने का फैसला किया है। दरअसल ये आरएसएस की मजबूरी हो या कुछ व्यापारियों की मजबूरी हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, कि पंजाब और यूपी ने उपचुनाव में आईना दिखा दिया है और कहीं ना कहीं योगी जी की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। और योगी जी की कुर्सी खिसकने का मतलब है कि मोदी जी भी झोला लेके यहाँ से चले। अब एक ही विकल्प है कि किसी ना किसी तरह किसानों को राजी कर लिया जाए। इस पे प्रियंका गांधी की, अरविंद केजरीवाल की, विपक्ष के तमाम नेताओं की अलग अलग तीखी प्रक्रिया हैं, अलग अलग तरह से हमले हैं, जिसको सरकार को आसानी से हजम नहीं कर मिलेगा। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी। जो कुछ सरकार कर सकती थी, एवन के ऊपर मुकदमे किए गए, जेल में डाले गए, जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने किया ताकि आंदोलन को किसी तरह से कुचला जा सके। बहरहाल यह आंदोलन सफल हुआ। लेकिन अभी राकेश टिकैत ने और किसान यूनियन के जो नेता हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि यह आंदोलन यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। यानी कि हम अभी भी घर जाने वाले वापस नहीं हैं। हमें तीनों कृषि कानून की वापसी, एमएसपी पे गारंटी, जिन किसानों की मौत हुई है उनके लिए मुआवजा, और जिन पर मुकदमे हैं या जो जेलों में हैं उनके मुकदमे वापस हों और वो लोग वहाँ से वापस आएँ, यानी कि जेल से वापस आएँ। ये तमाम बातें जब तक सरकार के साथ बात होके तय नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। सभी का धन्यवाद। हम आज हैं पालघर। ये पालघर है महाराष्ट्र में, और ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। ये बिरसा मुंडा की धरती है पूर्ण रूप से। ये सब क्रांतिकारी लोग जो आदिवासी लोग हैं, और यहां से आप जाएंगे तो पालघर में पूरा जो चीकू की खेती होती है, जो धान की खेती होती है, हम उस बेल्ट में हैं। यहाँ पे भी सरकार बड़े अधिग्रहण कर रही है, बड़ी पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है, उसके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन है। और हम जो काका जी हैं इनके साथ में है, यहाँ के बड़े लीडर यहाँ के हैं, जो आदिवासियों के बड़े लीडर हैं, इन्होंने बड़े संघर्ष
यहाँ पे किए। 1974 से लेकर आज तक ये आंदोलन यहाँ पे करते हुए आ रहे। रात इनके पास में ही हम वहाँ पे थे। और आज तो आप सब चीज़ ध्यान लगा के रखें। हम पालघर में हैं। आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे है जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद। ये 2 संगठन यहाँ के हैं। इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे और यहाँ की इन आदिवासियों के, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं। यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है। और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है। तो इनका धन्यवाद है सभी का। और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है। और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में काम करा, उनके प्रोग्राम में हम यहाँ पे आए। और धन्यवाद है सभी योद्धाओं का धन्यवाद है। आज जो पहचान है आदिवासियों की बिरसा मुंडे के आंदोलन से पहचान है और हम उनको पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं।